प्रिय भक्तों, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। क्या आज से पहले आपने इतनी रोचक जानकारी कभी सुनी होगी भगवान भोलेनाथ की? भगवान भोलेनाथ ने अपनी कथा में एकादशी व्रत का इतना सरल और उत्तम वर्णन किया है कि मनुष्य उस व्रत को धारण करने मात्र से ही भवसागर पार हो जाता है और उसके जीवन में समस्त प्रकार की सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कथा में आगे सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, महामुनि, अब मैं श्रवण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अति श्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महाप्रतापों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा था। यह एकादशी व्रत श्रावण मास से मनुष्यों को वंचित फल देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ होकर संध्या आदि कर ले और वेदवत्ता, पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी का निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणागत हो जाइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करे और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करे। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाए। भूख लगने पर प्रस्खलन, गिरना, हो ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करे। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत और उन्हें देखना और उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर महान के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। महापुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्ण में परछिन युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा तो वस्त्र से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन्हें शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादिदेव श्रीधर की पुनः पूजा करे और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप मुझे ऐचत्यम लक्ष्मी प्रदान करे। हे महामुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगतगुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी ऐसा ही करना। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों से एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ है और न होगा। यह आपको गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीहरि के पवित्रतारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रतारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रतारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित होकर सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बनाया गया है उसे आप सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रतारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देव अवंतु यो न यतो विष्णु वक्रचरणे
प्रथित्वासते धामिनी। इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिनके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कुट्टादाय, इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में माणिक्य में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रता के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रतारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र तत्व को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र में ढककर भगवान के सम्मुख रखे और इस प्रकार कहे, हे प्रभु, हे क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपति, मैं इस पवित्र तत्व को आपके प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि वर्त का नाश करने वाले ना हों। हे देवेश, आप आज से होकर वर्ष प्रियतन अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की स्थापना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र तक की आदरतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र तक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र तत्व को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातः काल यह पवित्र तक निमंत्रण करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्र तक लेकर ऐसा गए, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे वर्ष प्रियतन की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र तक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्ट कृत्य किया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे पवित्र देव, हे देवादिदेव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं, इस प्रकार मूल मंत्र से स्फुटित इन मंत्रों द्वारा पवित्र तक अर्पण करें। उसके बाद महानवेद अर्पित करके निर्जन प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर की अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्र तक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्र तक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा का विष्णुलोक को प्रस्थान करे। इसके बाद पवित्र तक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दे और जल से विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्रीहरि के इस पवित्रतारोपण का वर्णन कर दिया। इसे काटने वाला इस लोक में सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम को पधारता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।